अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका हमारे चैनल राज जानो पे दिल से वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो नाजरीन ग्रामी, हमने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस की जिंदगी में अल्लामा इकबाल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, लेकिन कुछ ऐसी मालूमात और हकायक भी इस हस्ती के साथ जुड़े हैं जो अब तक हम सब नहीं जानते, जिनको आज तक कलम के दायरे में कम ही लगाया गया है। जिन हकायक पर आज हम नाजरीन के साथ लबकुशाई की जसारत करेंगे। अब हम अपने वक्त को बचाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। अल्लामा इकबाल का ये फैक्ट शायद कोई भी न जानता हो और आप भी जानकर हैरान होंगे कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 3 शादियां की थी, जिसमें पहली शादी उन्होंने 1895 में करीम बीबी के साथ की थी और दूसरी शादी 1910 में सरदार बेगम से की। तीसरी और आखिरी शादी 1914 में उन्होंने मुख्तार बीबी से की थी। उम्मीद है कि बहुत से लोग उनकी जिंदगी के इस राज से नावाकिफ होंगे। आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने दौर में जर्मनी के शहर के एक घर में रिहाइश पजीर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ लम्हात उस घर में गुजारे थे, जिसकी वजह से उनकी वफात के बाद जर्मनी के एक शहर में उनके नाम की गली है, जिस गली को अल्लामा अफर कहा जाता है, ताकि अल्लामा इकबाल के कयाम को, और अब इस गली को सभी इसी नाम से जानते हैं। और जर्मनी शहर के जिस घर में वो रहते थे, उस घर के बाहर जर्मनी हुकूमत ने एक बोर्ड लगाया है अल्लामा इकबाल की याद में, और उसको जर्मनी जुबान से उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए तो उस पे लिखा है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक माहिर शायर और बेहतरीन फलसफी हैं, और सिर्फ वही वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आजादी का तस्वुर पेश किया था। फैक्ट नंबर 3। बहुत सी किताबों में इस बात का जिक्र है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उर्दू की बजाय फारसी जुबान में गजलें लिखना शुरू की, जिसकी बड़ी वजह यह भी थी कि अल्लामा इकबाल ने उर्दू की बजाय फारसी जुबान का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उस वक्त में फारसी जुबान उर्दू जुबान के मुकाबले में बहुत ज्यादा आम थी। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने भी फारसी जुबान का इंतखाब किया था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप सबको ये मालूम है कि अल्लामा इकबाल के दौर में एक वक्त ऐसा भी आया था कि स्पेन से तमाम मुसलमानों को निकाल दिया गया था, और उस वक्त तमाम मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत भी न थी। यहाँ तक कि स्पेन की मशहूर मस्जिद को एक गिरजा घर में तब्दील कर दिया गया था, और ऐसे हालात में भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने स्पेन की हुकूमत से इजाजत लेकर उस मस्जिद में नमाज अदा की थी, और फिर स्पेन ने उन्हें वहां रहने की दावत भी दे दी थी। फैक्ट नंबर 5। क्या आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मशहूर और सीनियर जस्टिस कौन है? अगर नहीं जानते तो हम आप सबको बताते हैं, और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यहाँ पैदा हुए थे, और वो उनकी दूसरी अहलिया सरदार बेगम से थे। उनका नाम जावेद इकबाल था, और जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर भी थे, और उन्हें हिलाल इम्तियाज अवार्ड से भी नवाजा गया था। फैक्ट नंबर 6। ये निहायत हैरानगी की बात है आप सब के लिए। बहुत से पाकिस्तानी भी इस बात से नावाकिफ होंगे कि इंडिया का हिंदी तराना किसने लिखा था, तो वो तराना अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। फैक्ट नंबर 7। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जाती जिंदगी की ये बहुत अहम बात है कि वो अपनी सारी जिंदगी की तमाम बातें अपनी एक डायरी में लिखा करते थे, और उनकी वफात के बाद 1961 में उनके बेटी जावेद इकबाल ने उनकी डायरी शाया कर दी थी। फैक्ट नंबर 8। इस बात की उम्मीद है कि जरूर आप इस बात से नावाकिफ होंगे कि अल्लामा इकबाल ने जिस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी, उसी यूनिवर्सिटी से मशहूर साइंसदान न्यूटन ने भी तालीम हासिल की थी। फैक्ट नंबर 9। अल्लामा मोहम्मद इकबाल बहुत ही अच्छे और पुरखुलूस खानदान से ताल्लुक रखते थे, और उनके घर वाले भी उनकी तरह नेक और मुखलिस लोग थे। ये भी एक ऐसा फैक्ट है जो शायद ही कोई जानता हो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद एक दर्जी थे, और वो निहायत नेक और दीनी शख्स थे। और अल्लामा इकबाल की वालिदा इमाम बीबी भी बहुत नेक और साफ दिल खातून थी। वो किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी, और इसीलिए वो जरूरतमंदों की वक्त पे मदद भी करती थी और उनका साथ भी देती थी। फैक्ट नंबर 10। अल्लामा मोहम्मद इकबाल बहुत ही मेहनती इंसान थे।
और वो हर काम लगन और सोच समझ के करते थे। इसीलिए शायद वो एक बेहतरीन और काबिल शख्स होने के साथ साथ एक अच्छे और इंसाफ करने वाले वकील भी थे। उन्होंने बहुत से केस भी लड़े जिसमें वो हमेशा ही कामयाब होते थे। फैक्ट नंबर 11, क्या आप सब जानते हैं कि मशहूर किंग जॉर्ज ने 1992 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल को एक लक़ब से नवाजा था जिसका नाम सर था। ये लक़ब उनकी जिंदगी के लिए बहुत खास और काबिल इज्जत खिताब था, जिसकी बदौलत ही उन्होंने बहुत तरक्की की और मुसलमानों की फलाह की बुनियाद के लिए अपने ख्वाबों को सच करके दिखाया था। फैक्ट नंबर 12, अल्लामा मोहम्मद इकबाल बहुत ही अजीम शख्सियत के हामिल थे और वो अपनी वालिदा से दिलो जान से प्यार करते थे। उनकी वालिदा इमाम बीबी की वफात के बाद आप बहुत गमज़दा हुए और उनकी याद में आपने अपनी माँ के लिए गज़ल भी लिखी थी। ये उनकी माँ के साथ मोहब्बत का इजहार था। अल्लामा इकबाल की जिंदगी के इन 12 फैक्ट्स के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आप अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इन राज़ों से नावाकिफ होंगे। अगर आप इनमें से किसी फैक्ट के बारे में जानते थे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल राज जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और सबको इन बातों से आगाह भी करें। हम आइंदा भी आप सबको बहुत सी अजीम हस्तियों के बारे में मालूमात देते रहेंगे और हमेशा हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।